कहने को तो हम एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारी इकॉनमी भी तेजी से बढ़ रही है। हमने तकनीक की दुनिया से लेकर रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। पूरे साल सामाजिक और धार्मिक एकता भाईचारे का संदेश देते हैं, लेकिन जब कोई त्योहार आता है, कोई पर्व आता है, तो बात जाति धर्म पर आकर ठहर जाती है। दरअसल नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गया है धर्म और सियासत का खेल। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं N24 न्यूज की खास पेशकश धर्म की सियासत। जी हां, एक बार फिर हर त्योहार की तरह नवरात्रि उत्सव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक गरबा पांडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक नॉनवेज बिक्री पर रोक लगाने को लेकर सियासी संग्राम जारी है। दरअसल राजधानी दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एमसीडी को चिट्ठी लिखकर मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बीजेपी विधायकों ने खुद जाकर नॉनवेज की दुकानें बंद करा दी हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नवरात्रि को देखते हुए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मीट और नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि यूपी में व्यापारियों ने इस फैसले का स्वागत किया और दुकानें बंद रखी हैं। वहीं यदि हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां गरबा पांडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने के लिए हिंदू संगठनों ने निर्देश जारी किए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि गरबा के पांडालों में सिर्फ हिंदुओं की एंट्री होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राज नायर ने कहा कि गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि देवी को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली एक पूजा का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ऐसे में केवल उन्हीं लोगों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए जो इन अनुष्ठानों में आस्था रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक पांडालों में प्रवेश करने वाले लोगों को माथे पर तिलक लगाना होगा, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना होगा और देवी की पूजा करनी होगी। साथ ही उन पर गोमूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु के 12 अवतार की तस्वीर लगाई जाएगी और पांडाल में प्रवेश करने वालों को पहले उनकी पूजा करनी होगी, तभी प्रवेश मिल पाएगा। दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकना है। इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता गरबा पांडालों पर नजर रखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भी हिंदू संगठनों ने ऐसे ही फरमान जारी किए हैं, जिसका बीजेपी नेताओं और विधायकों ने खुलकर समर्थन भी किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने गरबा कार्यक्रमों को लेकर कहा कि नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रम लव जिहाद के केंद्र बन रहे हैं। राणे ने विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजकों को प्रतिभागियों के पहचान दस्तावेजों की जांच करने के सुझाव का समर्थन किया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया और कहा कि जब सनातनी हिंदू विचारधारा के लोग हज पर नहीं जाते तो उन्हें यानी मुस्लिम समुदाय को भी गरबा में शामिल नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि गरबा स्थल के मुख्य द्वार पर गोमूत्र रखा जाना चाहिए। एक तरफ जहां बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष नेताओं ने धर्म और आस्था की आड़ में सियासत करने, समाज में एकता को तोड़ने और हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाने का उन पर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना यूबीटी और एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि बड़े होटलों में मांस और शराब परोसा जा रहा है तो उसे क्यों रोका नहीं जा रहा, सिर्फ दुकानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। वहीं गरबा विवाद के बीच अजित पवार गुट ने बड़ा बयान दिया है। एनसीपी के पूर्व सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना ठीक नहीं। ऐसे कई मुस्लिम त्योहार होते हैं जिसमें हिंदू शरीक होते हैं और तब कभी किसी हिंदू को अपने धर्म की पहचान बतानी नहीं पड़ती। एनसीपी नेता ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का अधिकार है, अगर कोई मीट नहीं खाना चाहे तो ना खाए। कुल मिलाकर एक पक्ष ऐसा है जो ये कह रहा है कि मीट की दुकानों को खुले रहना चाहिए और इससे आस्था को ठेस पहुंचेगी।
अगर ये दुकानें खुली रहती हैं। भले ही ये विवाद देश के कई हिस्सों में हो रहा है, लेकिन उनकी मूल भावना यही है कि आखिर कुछ दिनों में मीट शॉप बंद रखने से कौन सी कयामत आ जाएगी। क्या हिंदुओं के सम्मान में इतना भी नहीं किया जा सकता? अब यदि इस देश में हिंदू शुद्धता के साथ अपना त्योहार भी नहीं मना सकते, तो फिर ये कहना कि गंगा जमुनी तहजीब है कहीं से वाजिब नहीं लगता। फिर यही तर्क जिद में बदलती है और कहा जाता है कि देखते हैं दुकान कैसे बंद नहीं रखी जाती। यदि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू आस्था का सम्मान करना ही होगा। तो वहीं दूसरा पक्ष ऐसा जो इसे आजादी पर हमला बता रहा है। तर्क दिया जाता है कि क्या दुकानें बंद रखने से कमाई नहीं गिरेगी, और सवाल पूछा जा रहा है कि दुकानें बंद रखने से व्यापारियों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। यदि होटलों में नॉनवेज बंद नहीं तो फिर मीट शॉप क्यों बंद की जाए। गरबा इवेंट को लेकर एक पक्ष ये मानता है कि कट्टरपंथी लोग ऐसे इवेंट्स का फायदा उठाकर लव जिहाद करते हैं और हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि ऐसी बातों की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं तीसरा पक्ष गैर मुस्लिमों से गरबा इवेंट में नहीं जाने और विवाद से बचने की सलाह दे रहा है। इतना ही नहीं, सरकार में शामिल रामदास अठावले जैसे नेता भी हैं जो इन फैसलों का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि इससे दो धर्मों के बीच दूरी बढ़ेगी और हिंसा इसका नतीजा हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि गरबा इवेंट को लेकर ये विवाद पुराना ही है और नवरात्रि के शुरू होते ही ये हर साल वापस लौट कर आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में मुस्लिम लड़के साल भर गरबा और नवरात्रि का इंतजार करते हैं कि कब गरबे शुरू हों और वो हिंदू के नाम रखकर कुर्ता पहनकर गरबा पंडालों में घुसे, फिर किसी हिंदू लड़की से गरबा करके दोस्ती करें, इसके बाद उसे बरगला कर लव जिहाद का लक्ष्य हासिल करें। खैर, आपको लगे या नहीं, पर हिंदूवादी संगठनों की यदि माने तो सच यही है। इसलिए हिंदू ब्रिगेड एक्टिव हो गई है कि कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति गरबा पंडाल में घुसने ना पाए। इस बार पंडालों में आधार कार्ड चेक करने की व्यवस्था भी की गई है। दरअसल भोपाल के पंडाल का एक बोर्ड वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि गरबा पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। यदि कोई पकड़ा गया तो उसकी घर वापसी कराई जाएगी या फिर उचित व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था का मतलब बोर्ड पर बने जूते चप्पल और डंडे से समझ आ रहा होगा। यदि कोई चेतावनी के बाद भी चीटिंग करके पंडाल के अंदर घुसता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो खुद में खुद सलीम से संजय बन जाएगा। आपको बता दें कि बारात देता वाला आइडिया श्रावण में कांवड़ियों की यात्रा के दौरान मुस्लिम होटल की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसकी अब गरबा पंडालों में भी एंट्री हो रही है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक के सनातनी कोड लागू किया जा रहा है। भले ही राजनीतिक दलों के नेता अपना अपना विश्लेषण दे रहे हैं और गरबा पंडालों को लव जिहाद का केंद्र बता रहे हैं, लेकिन ना तो एनसीआरबी के पास और ना ही पुलिस के पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि गरबा पंडाल कितने पहचान छिपाकर मुस्लिम युवक घुसे जिन्होंने लव जिहाद किया। कुल मिलाकर नवरात्रि शुरू होते ही विवादों की दोनों खिड़कियां फिर खुल गई हैं और सनातन का घोषित कोड और कंडक भी लागू हो गया है। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या हिंदू आस्था के सम्मान में मुस्लिम समुदाय कुछ दिनों के लिए अपनी मीट की दुकानें बंद नहीं रख सकते। सवाल ये भी है कि जो लोग माँ दुर्गा को मानते ही नहीं, जिनके मजहब में पूजा है ही नहीं, तो फिर उन्हें गरबा पंडालों में क्यों घुसना है और हिंदू लड़कियों के साथ क्यों नाचना है, वो भी अपनी पहचान छुपाकर। सवाल यहाँ ये भी है कि हमारे ढेरों कानून बनते हैं तो फिर त्योहारों के दौरान मीट शॉप को बंद रखने के लिए कानून क्यों नहीं बना दिया जाता। वहीं एक और सवाल यह है कि जब सरकारें आदेश नहीं देती तो फिर धर्म और आस्था के ठेकेदार बीएनएस की कौन सी धारा के तहत मॉरल पुलिसिंग करके सामने आ जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि देश में खाने पीने की शुद्धता पर कई कानून हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 में कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि किसी त्योहार के दौरान किसी चीज के बिकने से आस्था आहत होती है। यही वजह है कि यह अंतहीन बहस हिंदू मुस्लिम एंगल पर आकर रुक जाती है और आगे बढ़ नहीं पाती है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।